अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं लगता, तुम्हारी फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, चाहे तुम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, चाहे तुम बिजनेस करना चाहते हो या तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम दुनिया के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर तुम फोकस्ड नहीं हो ना तो तुम बार बार अपने लक्ष्य से भटकते रहोगे। और तुम फोकस क्यों नहीं होते तुम्हें पता है? क्योंकि तुम्हें अपनी रियल फील्ड का अभी पता नहीं है। कामयाब होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है अपनी फील्ड को पहचान पाना। तुम्हें सबसे पहले अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर का जो पोटेंशियल है, जो हुनर है, जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो किस क्षेत्र, किस दिशा के लिए बना है। एक चीज है जो तुम्हें जिंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब कर देगी, वो है मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थायित्व, किसी एक चीज से जुड़ाओ। जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग बनो, उनकी बातें कभी मत सुनना। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। 100 चीजों में ध्यान देने का मतलब है किसी भी एक चीज में पूरी तरह ध्यान ना दे पाना। 100 चीजों में ध्यान देने का मतलब है किसी भी एक चीज में पूरी तरह ध्यान ना दे पाना। अगर तुमको लाइफ में किसी बड़े लक्ष्य को पाना है ना, हासिल करना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपना एक लक्ष्य चुनना पड़ेगा। टूट करके उस लक्ष्य पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हड़बड़ी नहीं करते हैं, वो भटकते नहीं है, वो ठहरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि मेरी फील्ड क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मेरे अंदर का पोटेंशियल किस चीज में काम आ सकता है, उन्हें पता होता है। सबसे पहले तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा फील्ड क्या है, क्या चीज आज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझो पहले, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। सपोज दैट अगर तुम 10th में हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तुम कॉलेज में, तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अब तुम थोड़ी सी गहराई में जाओगे तो तुम समझ पाओगे क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है या कुछ और है जो पढ़ाई के माध्यम से तुम्हें मिलने वाला है। मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और जब तुम्हें समझ में आता है कि अगर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है तो वो क्यों है, क्या सिर्फ इतना काफी है? तुम थोड़ा जोर से और सोचोगे, थोड़ा गहराई में सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई एक माध्यम है किसी और चीज तक पहुंचने का, किसी और चीज को पाने का। हो सकता है वो पैसा, हो सकता है वो कोई जॉब, वो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले अपनी जिंदगी में आइडेंटिफाई करो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है। ये आसान हो जाता है किसी भी लक्ष्य तक पहुंच पाना अगर तुम उस लक्ष्य को पहचान लो। क्योंकि 90% लोग अपने लक्ष्य को पहचान ही नहीं पाते, वो बस मेहनत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि किस दिशा में करना है, बस करे जा रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम किस चीज के लिए बने हो, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है। मल्टीटास्किंग बनने की आदत को छोड़ो। अभी तुम्हें 10 चीजों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम कोई कोर्स कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करना ही तुम्हारा अभी लक्ष्य है। तुम्हारा फोकस क्लियर होना चाहिए। अगर 10 चीजों में ध्यान लगाओगे तो एक भी चीज को पूरी तरह नहीं कर पाओगे। प्रेशर तुम कब लेते हो तुम्हें पता है? जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें करना क्या है, जब तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आती, तब इंसान प्रेशर लेता है। जब इंसान को लक्ष्य मिल जाता है, उसको अपना काम पता है, उसके बाद खाएगा प्रेशर। उसके बाद प्रेशर सिर्फ एक चीज का है, क्या मैं अपने उस काम को जो मुझे पता चल चुका है, क्या अब पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पूरा खेल है। तुमको अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए 100% मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 25% मेहनत करने की जरूरत है, वो भी सही जगह पे। 75% अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाते हैं जब तुम 25% मेहनत सही दिशा में करते हो। कई लोग समझते हैं कि अगर वो डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है, तो वो सफल हो जाएंगे। तुम्हारा सुबह उठना, आधे घंटे में ब्रश करना, फ्रेश होना, उसके बाद मेडिटेशन करना, 15-20 मिनट के अंदर खाना खाना है, इतने बजे आना, इतने बजे जाना, इसका तुम्हारी कामयाबी से, इसका तुम्हारे सफल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात को गौर से समझना। तुम्हें अगर शेड्यूल भी बनाना है ना, सिर्फ उस चीज के लिए बनाना है जो चीज तुम्हारे लिए आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। तुम अगर शिद्दत से 25% मेहनत भी अपने जरूरी काम में करना शुरू कर दो ना, तो तुम 90% लोगों को पछाड़ दोगे, 90% लोगों को पछाड़ दोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कुछ बातें बहुत गहराई से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माइंड में स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक शेड्यूल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? आज की वीडियो में तुमने जो कुछ भी सुना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी ये सिर्फ 25% है। 75% अगर तुम जानना चाहते हो अनुशासन की असली परिभाषा क्या है, क्यों मल्टीटास्किंग नहीं बनना है, जिंदगी में लक्ष्य कैसे बनाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, सही दिशा में मेहनत कैसे करनी पड़ती है, ये सारे टॉपिक्स अगर तुम इनके बारे में वीडियोस जानना चाहते हो सीरीज वाइज, तो इस वीडियो में कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट्स मुझे बता देंगे कि तुम अगली वीडियो के बारे में कितने इंटरेस्टेड हो और अगली वीडियो किस टॉपिक में तुम चाहते हो। कमेंट जरूर करना।